अरे भैया मोबाइल आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बिजनौर में भाजपा नेताओं की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित भाजपा के कई विधायकों और बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में भाजपा द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए घोषित उम्मीदवार साकेंद्र सिंह को जिताने के लिए रणनीति पर विचार किया गया। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कहा कि भाजपा बिजनौर के साथ साथ आसपास के जिलों की भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतेगी। सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी के पास ही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में कुछ लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता है और वो सदस्य भी भाजपा प्रत्याशी को ही वोट देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में भाजपा का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इस कोविड महामारी के बीच में निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन नीचे काम कर रहा है और किस प्रकार से एक बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, नगरीय क्षेत्रों में जाकर के कार्यकर्ताओं ने दवाओं के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश किस प्रकार से पिछले 2 सप्ताह के अंदर इस महामारी से लड़ करके उभरने में कामयाब हुआ है, उसी चरण में आज यहाँ बैठक अपने नए सभी नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य, अपने सभी समन्वय समिति के लोग, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री, जिलाध्यक्ष सब लोग आए हैं और इन विषयों को नीचे किस प्रकार से उतारना है ताकि कोविड वैक्सीनेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 45 लाख के बढ़कर के करोड़ की संख्या में जल्द पहुँचे, लोग सुरक्षित हों, सुरक्षा कवच उनका तैयार हो। और चुनाव की दृष्टि में भी जिला पंचायत में जुड़ने के लिए, हमारे विचार से जुड़ने के लिए, हमारे विचार के लोग एक बड़ी संख्या में आकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो जुड़ करके यह विजय रथ प्रारंभ होगा और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लगा। अध्यक्ष जी, बिजनौर में 56 सीटें हैं, 7-8 सीट बीजेपी की आई हैं, भारी हार हुई है बीजेपी की, इसमें क्या कहना है, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, इस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 जनपदों में 100 से ज़्यादा सीटें जीत करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उतर करके गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाया है। लगभग इतनी ही सीटों पर हम लोग द्वितीय स्थान पर रहे हैं। 50% सीटों पर या तो हमारा कैंडिडेट जीता है या वो द्वितीय स्थान पर रहा है। वोट प्रतिशत के नाते भी वो एक बड़ी संख्या में हमें लोगों का समर्थन मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और मैं ये बताना चाहता हूं कि आसपास के कई जिलों में आप बड़े बड़े दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता ने हराने का काम किया है। तो जिस प्रकार से हमारी ज़मीन नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत हुई है और यह इस बात का प्रतीक भी है कि जिस प्रकार से बाकी बहुत जिलों में अगर आप आकलन करके देखें तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि विपक्ष के पास कैंडिडेट ही नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 दल लोग मिल करके कैंडिडेट ढूंढ करके कैंडिडेट खड़े करने का काम कर रहे हैं। आज जो वातावरण पर वर्तमान का वातावरण है, आज की बैठक के बाद ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और निरंतर आगे जुड़ते रहेंगे। एक बड़ी संख्या में हम लोग जीत करके एक बड़े मार्जिन से यहाँ जीतने वाले हैं। अध्यक्ष जी, आप पश्चिम से हैं, पश्चिम के कई जिलों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। विधानसभा चुनाव शुरू ही हो गया है लगभग, बीजेपी में नाराजगी है, अंदर खाने भी आपकी पार्टी के ही 2-3 गुट बनाए हुए हैं जिलों में। और रही जिला पंचायत के जो चुनाव होने जा रहा है अध्यक्ष में, इसमें भी आपकी पार्टी के कैंडिडेट के साथ वितरघात होने की पूरी संभावना है। आप इसे कैसे करेंगे कंट्रोल? ऐसा है, ये सब आकलन होते हैं, बाहर से कई बार लगता होगा देखने में ऐसा कुछ। पार्टी के सारे लोग एक मत से एक साथ खड़े हैं और आज समन्वय समिति की बैठक भी है। सब लोग एक साथ मिलजुल करके आगे की योजना तय करके एक साथ बड़े ताकत के साथ, मैं अभी एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। अगल बगल में कई जिलों में बैठक हुई, हम लोग जहाँ पर 10-12 सीटों से प्रारंभ हुए वहाँ विचार के लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत जगह तो 5-7 सीटों का अंतर ही रह गया। पार्टी से जुड़ते जुड़ते जब विजय रथ चला तो उस रात तक पहुँचा है। यहाँ से आज इस रथ का प्रारंभ हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ता तो साथ में जुड़े ही हैं, लेकिन बाकी लोग भी, विचार के लोग भी जुड़ करके हमारे साथ खड़े होंगे और एक बड़ी संख्या में आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत करके आएगी। आपके कार्यकर्ताओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, आपके कार्यकर्ता ही नाराज है बीजेपी से। मुझे तो यही जानकारी लगी है कि पिछले 2-3 दिनों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है यहाँ पर। तो जो आप बात कह रहे हैं उसके विपरीत काफ़ी सब लोगों के फ़ोन भी आए कि बड़ी खुशी है कि जो पार्टी के लोग हैं वो उनके मन के हिसाब से
चीज़ें अच्छी और गुण और दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर काम हो रहा है। और आने वाले समय में अगर कुछ कठिनाइयाँ होंगी तो उनको दूर किया जाए। जो कुछ ऐसी परेशानियाँ होंगी उनको निश्चित तौर पर पार्टी उस पर विचार करके उनका समाधान करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार संगठन में थोड़ा मतभेद चल रहा है, क्या तो कुछ नहीं है।